बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो चैप्टर हमारा यूनिट जो हमारा चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग 2। इसमें हम अभी तक हाइड्रोजन और हीलियम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख चुके हैं। अब हम उससे आगे चलते हैं। हम बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का और फिर नियॉन का और इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड का भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम थोड़ा अलग देखेंगे क्योंकि वो एक दो डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है। जो डिफरेंट एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ होता है उसको हेट्रो एटम कहते हैं, हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हेट्रो मतलब हो गया, या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि इसमें दो डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस मतलब या एटम कह सकते हैं। तो दो डिफरेंट एटम से जो मॉलिक्यूल बना होता है उसे हम हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसका केस हम बिल्कुल अलग से स्टडी करेंगे। अभी हमें डिस्कस करना है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बोरॉन को, B2 को, C2 को, N2 को, O2 को और F2 को, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एक वाइट शीट में। देखिए, चाहे बोरॉन हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, आप समझते रहे ना। हम क्वेश्चन क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो है, हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ P2, ऐसे ही C2, ऐसे ही N2। ठीक है। और इसी प्रकार से फिर आएगा हमारा F2, फिर O2, सॉरी O2, चलो O2 भी ले लेते हैं, और Ne2। तो इनके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें ड्रॉ करने हैं, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम इनका क्या करेंगे, फाइंड देयर बॉन्ड ऑर्डर। इन सभी में हम क्या निकालेंगे, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को हम फाइंड करेंगे एंड कमेंट ऑन, हमें कमेंट करना है इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। ठीक है, हम इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कमेंट करेंगे। ठीक है, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें वी हैव टू कमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, हमें इसको डिस्कस करना है। और हो सकता है कि अभी हम इस वीडियो में हम अभी इन सबको कवर ना कर पाए, लेकिन हम अगली वीडियो में इनको कवर कर लेंगे। मैं जो समझाना चाहता हूं, अगर मैं आप उसको समझ लोगे तो फिर हमें इनका जो एमओ डायग्राम है उसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हमें इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझना है जिसको हम कहते हैं एसपी मिक्सिंग। ठीक है। तो एसपी मिक्सिंग को अगर आप समझेंगे तो फिर आपको इनका जो एमओ डायग्राम है उसको बनाना आपको बहुत ही सरल लगेगा। ठीक है। तो हम चलिए समझते हैं, चलो हम इनका एमओ डायग्राम बनाते हैं। तो हम इनका एमओ डायग्राम बनाएंगे उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चाहे बोरॉन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नियॉन हो, कोई भी हो, इन सभी के पास, इन सभी के पास 1s होता है, इन सभी के पास 2s होता है और इन सभी के पास 2p होता है। ठीक है, चाहे बोरॉन हो इसमें भी 1s 2s 2p होगा, चाहे कार्बन हो इसमें भी 1s 2s 2p होगा, फ्लोरीन हो, फिर ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, दे ऑल है 1s 2s 2p। बस इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। बोरॉन में हो सकता है, बोरॉन में इनमें इलेक्ट्रॉन अलग होंगे p में, और कार्बन में p में अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में p में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन में अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो होंगे, लेकिन इन सभी में सभी के पास क्या होगा, 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा। इसका मतलब जब इनका एक एटम इनके दूसरे एटम के नजदीक आएगा, बोरॉन का एक एटम बोरॉन के दूसरे एटम के नजदीक आएगा, तो उसका 1s उसके 1s से कंबाइन होगा, उसका 2s दूसरे वाले के 2s से कंबाइन होगा, 2p दूसरे वाले के 2p से कंबाइन होगा। सेम इसी प्रकार से बाकियों में भी होगा, इसलिए हमें ये कॉम्बिनेशन समझना है। ठीक है। तो अभी एक कॉमन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझना। ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1s, यहाँ पे हमारे पास एक एटम है, मान लेते हैं ए से मैं दर्शा रहा हूँ एटम को, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा नीचे ले चलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनेगा। तो मैं, हमारे पास जो ये एटम्स हैं जैसे B2 है या C2 है, मैं इनको ए से दर्शा रहा हूँ। तो ये ए एटम आ गया यहाँ से दूसरा वाला ए एटम आ गया, ठीक है। अब इनके पास क्या क्या होता है, मैंने बताया 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है। ये ए क्या हो सकता है, ए बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब हो सकता है ना ए, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला ए भी, अगर ये बोरॉन होगा तो ये भी बोरॉन होगा, अगर ये कार्बन होगा तो ये भी कार्बन होगा। अगर हम C2 की बात कर रहे हैं, N2 की बात कर रहे हैं तो ये N होगा, ये भी N होगा, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, 1s होता है। तो मैं यहाँ पे 1s बना रहा हूँ, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं, केवल 1s बना रहे हैं। इसके पास भी क्या होता है, 1s होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, फिर नेक्स्ट अगला क्या होता है, 2s होता है। फिर इसके पास भी अगला एनर्जी के हिसाब से कौन होता है, 2s होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आता है 2p, ठीक है। ये हो गया हमारा 2p। इसके पास भी क्या होगा, 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हम 3 ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो 2p में 3 ऑर्बिटल, इन 3 ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है 2pz। फिर एक का नाम होता है 2px, एक का नाम होता है 2py। वैसे इसका नाम होगा 2pz, फिर 2px एंड देन 2py। इस प्रकार से ये हमारे पास तीन जो है वो क्या है, ये हमारे पास 3 p के ऑर्बिटल्स हैं। कहीं किसी को भी आप 2px दिखा सकते हैं, किसी को भी 2py दिखा सकते हैं, किसी को भी 2pz दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा सुविधा के हिसाब से लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले 2pz को लिख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बी का एटम है, मतलब मान लेते हैं B2 की बात कर रहे हैं, तो इस तरफ जो बी का एटम है और इस तरफ जो बी का एटम है, ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इसका 1s इसके 1s से क्या करेगा, कंबाइन करेगा। जब इसका 1s दूसरे वाले के 1s से कंबाइन करेगा तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और क्या नाम होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम ऊर्जा का बनता है, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा ऊर्जा का बनता है, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे 1s आएंगे। तो चलो इसको हम दूसरे से दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये 1s आया, यहाँ पर ये 1s आया, और ये दोनों कंबाइन हो गए भैया। और ये दोनों के कंबाइन होने से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा सिग्मा 1s, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, सिग्मा 1s बोलते हैं। और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1s और 1s किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते आ रहे थे। इसीलिए इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी क्या नाम दिया जाता है, सिग्मा से इनको संबोधित किया जाता है। अब ऐसे ही ये 2s और ये 2s भी कंबाइन होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके ऊपर बनाता हूँ, ये थोड़ा नज़दीक हो गया, नहीं तो ये 1s के साथ ही चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2s ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे 2s ले लेते हैं और यहाँ पर भी 2s ले लेते हैं। तो ये 2s हो गया, ये 2s हो गया। अब 2s कंबाइन होंगे। तो जब 2s कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, जब 2s कंबाइन होंगे तो ये भी तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी सिग्मा ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर सुंदर बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से ये आपका ये बन गया, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा, सिग्मा 2s। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो माफ कीजिएगा। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब आते हैं 2p यहाँ से और ये 2p आपस में कंबाइन होंगे। थोड़ा इनको भी ऊपर बना लेते हैं ताकि हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई दें। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा 2p हो गया, इसका इस ए एटम का, जो कि बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और फ्लोरीन, नियॉन, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे इसका 2p है, यहाँ पे इसका 2p है, दूसरे वाले सेम एटम का 2p है, ठीक है। तो ये 2pz है और ये भी 2pz है। 2pz जब जब p ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं बच्चों, जब p ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, p ऑर्बिटल इस प्रकार से होते हैं, ऐसे, ठीक है। ये 2pz मान लेते हैं, ये 2px और ये 2py।
तो जब ये कंबाइन होंगे, ऐसे करके कंबाइन होंगे, तो ये 2pz हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। सभी किताबों में 2pz को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में माना जाता है, इसीलिए हम 2pz का हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ लगा लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है, ये दोनों जो आपके 2pz हैं, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये 2px जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा क्या? नहीं करेगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। और ये 2py भी क्या करेगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे है ना। ये देखो, ये भी नहीं करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो यानी कि हम 2pz क्या करते हैं बच्चों? 2pz क्या करेंगे? हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। तो 2p थोड़ा सा इसको हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, छोट। ठीक है, ओके। तो ये जो 2pz है, ये इस 2pz के साथ, ये 2pz इस 2pz के साथ क्या करेगा? ये 2pz इस 2pz के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा। और इसके हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने की वजह से क्या बनता है, उसको देखना। हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये 2pz और ये 2pz बनाएंगे, उसका नाम वही होगा, सिग्मा 2pz बोलेंगे बॉन्डिंग को। तो ये बन गया हमारा सिग्मा 2pz, ये बन गया हमारा सिग्मा, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं, ये बना सिग्मा 2pz। और एक और बनता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, तो एमओटी ने क्या कहा था? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, तो एमओटी ने कहा था कि वहां पे क्या बनता है? वहां पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो ये बन गया हमारा बॉन्डिंग, और ऐसे ही एक और बनेगा, और वो बनेगा हमारा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा एक और, थोड़ा सा इसको हाइट में और उठा लेते हैं, थोड़ा सा हाइट में उठाते हैं, ताकि ये, क्योंकि इसको हमें थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा 2pz है, और ये हमारा 2pz है। ठीक है, ओके। एग्जाम में इतना नहीं बनाते, एग्जाम में 1s वाला नहीं बनाते हैं। ठीक है, 1s को नहीं बनाते, क्योंकि 1s हम मान के चलते हैं कि वो होगा नीचे ऑलरेडी हमेशा, इसलिए 1s नहीं बनाते हैं। तो ये आराम से आपकी कॉपी में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम जरा सा, इसको हम यहाँ से भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 2pz जब कंबाइन हो रहा है, ये 2pz जब कंबाइन होता है, तो इसके कंबाइन होने से क्या बन गया हमारा? एक सिग्मा 2pz बन गया। और ऐसे ही करके एक बन जाता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, एक बन जाता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ बनेगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये बनेगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz। तो एक बॉन्डिंग बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया। याद रखना, जब सिग्मा का बॉन्डिंग बनेगा तो बहुत लो एनर्जी का बनेगा, और सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग बनेगा जब 2pz कंबाइन होंगे और एक बॉन्डिंग बनाएंगे तो बहुत लो एनर्जी का बनाएंगे, और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो हाई एनर्जी। जब दो अच्छे लोग बुरे बनते हैं तो वो बहुत खतरनाक होते हैं, ये समझ लेना। तो वही है कि जब ये 2pz सही तरीके से कंबाइन होगा, तब तो लो एनर्जी का बन जाएगा। और जब ठीक तरीके से कंबाइन नहीं होगा, आउटफेस कॉम्बिनेशन होगा, तो हाई एनर्जी का, बहुत हाई एनर्जी का यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले की, अब बात करेंगे यहाँ 2px और 2px की। तो 2px जब कंबाइन होगा बच्चों, ठीक है, 2px कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? ठीक है, जब 2px कंबाइन होता है, तो मैंने बताया z वाला तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, और x वाला क्या करेगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, ऐसे करके। तो ये 2px इस 2px के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से क्या बनेंगे? बनेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या नाम दोगे आप? साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये 2px और ये 2px जब कंबाइन होगा, तो इनके कंबाइन होने से हमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, पाई 2px। ठीक है, एक पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, और उसी वक्त एक क्या मिलेगा हमें? उसी वक्त हमें एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी मिलेगा, जिसे बोलेंगे पाई स्टार 2px। ठीक है, तो देखो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपना अस्तित्व खो देंगे, और वो बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या नाम देंगे? एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो ये 2px इस 2px के साथ कंबाइन होगा,
तो यहाँ पर बनेगा हमारा पाई 2px एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनेगा पाई स्टार 2px एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको पाई नाम क्यों दिया, 2pz के केस में इसको सिग्मा क्यों बोला, तो इसका आसान सा आंसर है कि pz क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, और 2px क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो हेड टू हेड होने की वजह से उसको सिग्मा का नेचर आता है, उसमें सिग्मा के हिसाब से नाम दिया जाता है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो उसको पाई के हिसाब से नाम देंगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे 2py एंड 2py के बारे में। तो ये भी तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, 2py इसका 2py साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो एक बनेगा हमारा पाई 2py और एक बनेगा पाई स्टार 2py। ठीक है, अरे इस 2py को इस 2px के साथ में क्यों रखा, क्योंकि यार ये भी तो पाई पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सेम ही शेल के हैं, तो इसलिए इनकी एनर्जी सेम होती है। और ये दोनों भी तो एक ही जैसे ही हैं, ये पाई स्टार है ये भी पाई स्टार है, तो इनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको एक साथ रखा जाता है। तो बेटा ये इनका इन सभी का इन सभी का इन सभी का एक जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का प्रेजेंटेशन है, हम ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं, ऐसे इसको समझते हैं। ठीक है, तो फिर से समझेंगे कि यहाँ पे दो एटम है ए और ए, ये दोनों एटम कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, ये एटम होते हैं BCNOF। ठीक है, तो ये हमारा BCNOF हो सकता है, यानी कि बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इवन नियॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बी हो, ये भी बी होगा ये भी बी होगा, C2 के केस में सी होगा सी होगा, O2 के केस में N2 के केस में N होगा N होगा, O2 के केस में O होगा O होगा, ऐसे करके। ठीक है, और इन सबका एक ही तरह का डायग्राम हमें स्टार्टिंग में बनाना है। तो क्या बनाना है, 1s कंबाइन हुआ तो एक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बना, सिग्मा 1s, याद कर लो सिग्मा 1s। फिर एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s, और फिर बनेगा सिग्मा 2s, और फिर बनेगा सिग्मा स्टार 2s। जब PP कंबाइन होंगे तो PP कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनेगा, PP कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनेगा बच्चों, तो P और P कॉम्बिनेशन से जो हमारा PZ है ये हमारा क्या करता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz यहाँ पे हमारा बनेगा। ठीक है, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz यहाँ पे हमारा बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो px है वो जब क्या करेगा, कंबाइन होगा बच्चों, px से बेटा कंबाइन होगा, तो यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे पाई 2px बोलेंगे, और उसी के साथ साथ क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px भी बनेगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार से जब 2py है ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई 2py और पाई स्टार 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको समझा दी है। अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है उसको ध्यान रखना है। अच्छा, इनको हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर अरेंज करेंगे ऐसे डब्बे में ना बना के, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये तो हमारे एटम्स हो गए, अब ये B2 हो गया, ये C2 हो गया, या ये N2 हो सकता है, या O2 हो सकता है, तो उस ये मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स के क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम अरेंज करेंगे एक बढ़ते हुए ऑर्डर में, वो ऑर्डर आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगर वो ऑर्डर याद कर लिया तो एग्जाम में ये डब्बे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ठीक है, एग्जाम में ये बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर याद होगा, एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर याद होगा, तो आपको फिर ये डब्बे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ऑर्डर याद करना है, उसको हम कहते हैं, उस ऑर्डर को प्यार से कहते हैं, उस ऑर्डर को हम कहते हैं प्यार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्डर बोलेंगे, या बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बेटा कौन कौन सा सबसे पहले कौन आता है, चलो बताओ। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है सिग्मा 1s, उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 1s, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2s, उससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद बताओ तो कौन है, पाई 2px और पाई 2py है ना, और दोनों की एनर्जी सेम है, तो इसको एक साथ बॉक्स में लिखते हैं, तो पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, कभी कभी इनको इक्वल टू करके भी लिखते हैं और ज़रूरी नहीं है।
फिर इसके बाद होता है, आप देखो इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कौन दिख रहे हैं, पाई स्टार दिख रहे हैं ना, तो वो लिखेंगे हम। तो पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2p(y), और सबसे अंत में कौन आता है, सिग्मा स्टार 2p(z), सिग्मा स्टार 2p(z). ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट है, इसको अच्छे से तोते की तरह एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, इसको अच्छे से याद कर लो, याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, बड़ा इजी है, आप आराम से याद कर लेंगे। अगर ये याद हो गया आपको, तो आपको एग्जाम में बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आप निकाल लेंगे, और आपको ये एमओ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं, मोस्टली पूछता नहीं है। ठीक है, खास केस में ही बोलेगा कि डायग्राम बनाओ, लेकिन अगर वो केवल बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है या स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो फिर ऐसे में आप क्यों अपना टाइम और अपना पेपर बर्बाद करोगे, क्यों आप ये डब्बे बनाओगे, ये ऑर्बिटल्स बनाओगे। ऐसे में आप सीधे ये जो आपको सामने लिखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो अरेंजमेंट, इनका जो ऑर्डर है, बस वो ऑर्डर आपने बेटा यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये जो है एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब जो सबसे ट्विस्टेड बात है वो ध्यान रखना, कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, ये जो हमारा हमने एमओ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाया है, एमओ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट बना रखा है, ये केवल और केवल अप्लाई होता है किसके लिए, ये अप्लाई होता है नाइट्रोजन से नीचे जो जितने भी तत्व हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होता। मतलब BCN के लिए ये अप्लाई नहीं होता, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए, नियॉन के लिए भी कहेंगे, ये इनके लिए अप्लाई होता है, हायर एटॉमिक नंबर जिनका है उनके लिए अप्लाई होता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए ये हमारा इसको नियॉन बढ़ा देते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, एमओ डायग्राम का जो एमओ और सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट है, ये BCN के लिए अप्लाई नहीं होता, ये OF के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, OF के लिए अप्लाई होता है, इसको अच्छे से आपने ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा बच्चों एमओ का जो ऑर्डर है, ये केवल हमें ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के लिए भी हमें अप्लाई करना है, लेकिन जो BCN है, ठीक है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि ये ऑर्डर हमें BCN के लिए यूज नहीं करना, बोरॉन नाइट्रोजन कार्बन के मॉलिक्यूल के लिए हमें, मतलब B2C2N2 वाले केसेस में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है वहां पे और क्यों अप्लाई नहीं करना है, माफ कीजिएगा, तो क्यों ऐसा है उसको समझते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, तो BCN के लिए क्या होगा, ये केवल किसके लिए है, OF के लिए, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये केवल किसके लिए है, OF और नियॉन के लिए है, मतलब O2 F2 और N2 के लिए है। दिस इज वैलिड फॉर किसके लिए, O2 F2, ठीक है, Ne2, इनके लिए वैलिड है। ठीक है, बट नॉट फॉर किसके लिए, बट नॉट फॉर B2C2 एंड N2, इनके लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या उठता है कि इनके लिए क्या केस हो जाता है, इनके लिए क्या होता है, B2C2 और N2 के लिए क्या होगा, ऑर्डर कैसा रहेगा। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो B2 N2 और C2 के लिए क्या ऑर्डर रहता है उसको देखना है। तो ये किसके लिए है, ये है O2 F2 और Ne2 के लिए, नियॉन के लिए O2 और F2 के लिए है। हम अभी बताएंगे इनमें कैसे आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, उसको बताएंगे, लेकिन ये ऑर्डर केवल किसके लिए है, इनके लिए। अब ये जो हमारा बच्चों, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंजमेंट जो होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंजमेंट फॉर B2C2 और N2 के लिए कैसा होता है। ठीक है, इनके लिए अरेंजमेंट कैसा होता है बच्चों, इनके लिए सेम यही अरेंजमेंट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, पहले तो ऐसा ही होता है, यानी कि पहले सिग्मा 1s ही होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s ही होगा, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s आएगा। प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो 2pz है, ये 2pz जो है यहाँ पीछे चला जाता है। ठीक है, ये 2pz जो है, ये 2pz कहाँ चला जाता है बच्चों, ये 2pz पीछे चला जाता है किसके लिए, N2 F2 और O2 के लिए। ठीक है, तो ये बना रहा हूं मैं, इसको तो समझ लेना कि ये हमारा फिर 2pz तो पीछे चला गया, तो आगे किसको लिखेंगे हम,
2px और 2py को आगे लिखेंगे। और हमने किसको पीछे कर दिया, मैं उसको रेड से लिख देता हूँ, हमने 2pz को हमने पीछे लिख दिया। ठीक है, 2pz को हमने पीछे लिख देना है। और बाकी हो सकता है कि मैं यहाँ पे, ठीक है, और किसको हमें आगे लिखना है, फिर कौन आएगा उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बस पीछे हो गया। O2 मतलब B2 N2 और C2 के लिए, B2 C2 और N2 के लिए, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए और नाइट्रोजन के लिए सिग्मा 2pz हमारा कहाँ बनेगा, हमारा पीछे बनेगा। बाकी ऑर्डर वैसा ही रहेगा जैसा हमने सबके लिए पढ़ा है, जैसा अभी हम पढ़ रहे थे। इसके बाद पाई स्टार 2px आएगा, फिर पाई स्टार 2py आएगा, और फिर सिग्मा स्टार 2pz आएगा बच्चे। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, वाई। ठीक है, कि भैया नाइट्रोजन के लिए और बोरॉन के लिए या कार्बन के लिए ऐसा क्यों है, तो इसको यहीं से समझते हैं, इसको यहीं समझते हैं। तो इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, देखेंगे। इसका आंसर ये है कि नाइट्रोजन के केस में, ठीक है, इसका आंसर है कि नाइट्रोजन के केस में, बोरॉन के केस में, ठीक है, बोरॉन के केस में, कार्बन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, इन मॉलिक्यूल के केस में हो जाती है sp मिक्सिंग। ठीक है, क्या हो जाती है, sp मिक्सिंग हो जाती है। क्यों, एक्चुअली ये जो 2s है, ये जो 2s है, ये 2s और ये 2p एनर्जी में, ये जो 2s है, ये पूरा 2s, और ये टू सिग्मा स्टार 2s नहीं बोलूंगा, 2s बोलते हैं हम लोग। ये जो 2s होता है बच्चों, ये 2s जो है, इस 2s की, सिग्मा 2s की, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, फिर से ध्यान रखना, इसको मिटा देते हैं। ये जो सिग्मा 2pz है और ये जो सिग्मा 2s है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सिग्मा स्टार 2s की बात नहीं कर रहा हूं। सिग्मा स्टार 2s मिक्सिंग में भाग नहीं ले सकता, ये बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्शन है कि सिग्मा स्टार 2s मिक्सिंग में भाग लेगा, नहीं। सिग्मा 2pz और सिग्मा 2ps ये बहुत क्लोज होते हैं एनर्जी में, इनकी एनर्जी बहुत नज़दीक होती है, इसकी भी एनर्जी नज़दीक होती है, लेकिन ये स्टार होता है इसलिए इससे मिलता नहीं है। ठीक है, इसकी भी एनर्जी इसके क्लोज होती है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है, इसका नेचर कैसा है, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए इससे मिक्स नहीं होगा। मिक्स कौन होगा, सिग्मा 2s। तो सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s की ऊर्जा इन केसेस में, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के केस में, सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s की ऊर्जा बहुत नज़दीक होती है, इनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, इनकी जो ऊर्जा है वो बिल्कुल लगभग लगभग समान होती है। ठीक है, इनका एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, इस वजह से ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए और नाइट्रोजन के लिए सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s, इनकी एनर्जी गैप, इनका एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए ये आपस में मिलन इनका हो जाता है और फिर ये खत्म हो जाते हैं, ये मिल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, फिर दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऐसा हमेशा होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन हुए, फिर दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो भैया ये जो सिग्मा 2pz है, इसकी एनर्जी सिग्मा 2s के बहुत ही क्लोज होती है, इसलिए दोनों मिल जाते हैं और दो नई चीजें बनती हैं, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब जो दो नए बनते हैं उनमें एक, जब भी दो नए बनेंगे तो एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है, एक की एनर्जी कम होती है। तो जब ये दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और वो एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो ये है, और ये ऊर्जा में इन दोनों से ज़्यादा हो जाता है। और जो यहाँ पर बनेगा नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ गया ऊर्जा में, इससे नहीं मिलेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नया ये बन गया, ये नया यहाँ पे बन गया। अब इनके नाम क्या देने चाहिए,
इसका नाम भी sp होना चाहिए, इसका नाम भी sp होना चाहिए। ये sp और ये sp, ये दोनों sp होने चाहिए, लेकिन हम इनके नाम sp नहीं देते हैं, इनके नाम हम sp नहीं देते हैं, ठीक है। इनके नाम पुराने वाले ही रखे जाते हैं, मतलब इसको इसको अभी भी क्या कहेंगे, सिग्मा 2p z कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सिग्मा 2s कहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिग्मा 2p z पहले तो नीचे ही था, लेकिन उसकी एनर्जी नीचे वाले सिग्मा 2s से मिल रही थी, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और मिक्स होने से फिर नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, और जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो ऊर्जा में पाई वालों से ऊपर चला गया, ज़्यादा था वो, और ये जो नीचे वाला है उसकी एनर्जी कम हो गई। मतलब नए बनते तो एक ही कम होती है कि ज़्यादा होती है, तो जिसकी ज़्यादा हुई उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो टाइप पाई 2p x और पाई 2p y से भी ज़्यादा हो जाती है, और उसको नाम वही देते हैं पुराना वाला, सिग्मा 2p z ही बोलते हैं। और जो ये सिग्मा 2s है उसकी एनर्जी कम होती है, थोड़ा नीचे चला जाता है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ हमें यहाँ पे कहाँ देखने को मिलती है, ये चीज़ हमें बोरॉन के केस में, कार्बन के केस में, नाइट्रोजन के केस में देखने को मिलेगी। इसलिए इस केस में हमें सिग्मा 2p z को कहाँ बनाना होगा, पीछे बनाना होगा। ऐसा इनके केस में क्यों नहीं होता, ऐसा ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में क्यों नहीं हुआ, ठीक है, इसको समझते हैं आप। ये थोड़ा सा हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों के दिमाग में आता है कि ऐसा ये जो चीज़ें हुई हैं, ये भैया ऐसा क्यों ऑक्सीजन और आपका ऑक्सीजन के केस में और फ्लोरीन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस वी विल सी। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में या नियॉन के केस में अगर हम बात करेंगे, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में अगर हम बात करें, तो इनका न्यूक्लियस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप समझ गए ना, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे sp मिक्सिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, sp मिक्सिंग, क्योंकि ये s और ये p मिक्स हुआ ना, इसलिए sp मिक्सिंग। तो नाइट्रोजन और बोरॉन और कार्बन के केस में नज़दीक होते हैं, ये और ये दोनों एनर्जी के रेस्पेक्ट में नज़दीक होते हैं, मिक्स होते हैं ये दोनों, ठीक है। मिल गए आपस में, इनके मिलने से दो नए बनेंगे, ठीक है। एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो इतनी ज़्यादा होगी कि इनसे ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर दिखाया जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। इसको क्या कहते हैं, sp मिक्सिंग कहते हैं बेटा, इसको sp मिक्सिंग कहते हैं, s और p की मिक्सिंग। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सिग्मा 2s तो बहुत नज़दीक है ना इसके, सिग्मा स्टार 2s, तो इसको भी तो मिलना चाहिए, ये नहीं मिलेगा। मिलने के लिए कम ऊर्जा, बिल्कुल मिलने के लिए दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा नज़दीक होनी चाहिए, और साथ में उनका सिमेट्री भी एक जैसा होना चाहिए, यानी कि अगर ये बॉन्डिंग है तो ये भी बॉन्डिंग होना चाहिए, लेकिन ये और ये एंटी बॉन्डिंग है तो ये भी एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है ना, इसलिए मिलता नहीं है आपस में, इसलिए मैं इनको नहीं मिला रहा हूँ, इनको मिला रहा हूँ, ठीक है, ओके, समझ गए आप। अब फ्लोरीन ब्रोमीन के केस में क्या होता है, फ्लोरीन और ब्रोमीन के केस में sp मिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ sp मिक्सिंग नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे के तैसे ही बने रहते हैं। यहाँ पे sp मिक्सिंग क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ये होते हैं बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, या इनका न्यूक्लियस होता है बहुत ही पावरफुल, तो वो क्या करता है, 2s को बहुत ज़्यादा अपनी ओर खींचता है। 2s वैसे भी छोटा ऑर्बिटल होता है, उसके न्यूक्लियस की ओर जाने की क्षमता ज़्यादा होती है। किसी ऑर्बिटल के न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने की क्षमता को हम पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर मतलब वहां घुस रहा है, वो न्यूक्लियस की ओर धस रहा है, उसको पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। अब इनका न्यूक्लियस बहुत तगड़ा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो और 2s को क्या कर, 2s वैसे ही अंदर जाना चाहता है, तो इनका न्यूक्लियस बहुत तगड़ा होता है, तो वो 2s को बहुत स्ट्रांगली अपनी ओर खींचता है, तो इसलिए 2s बहुत नज़दीक न्यूक्लियस के चला जाता है, यानी कि 2s की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। जो चीज़ न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वो अपने 2s को अपने नज़दीक खींचता है। 2s वैसे ही पहले से जाना चाह रहा है, अब और अच्छे से जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस भी खींच रहा है। 2s नज़दीक जाता है तो 2s की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और 2p तो बहुत दूर होता है, 2p को नहीं खींचता, 2p की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, 2p की अंदर जाने की क्षमता कम होती है, तो 2p बाहर रह जाता है, ज़्यादा एनर्जी वाले जोन में रह जाता है, और 2s कम एनर्जी वाले जोन में आ जाता है। अब दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में, तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब 2p जो है वो 2s के साथ मिलना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो 2s जो है
2s जो है 2p के साथ कभी भी मिलना नहीं चाहेगा, इसलिए यहाँ पर sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। और इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर वैसा ही बना रहता है जैसे हमने पढ़ा है। बस आप इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे ये जो एम ओ अरे ऑर्डर है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर है, इसको आप बच्चों अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ लीजिए, क्योंकि यही जो है आपको याद करना है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी ऑर्डर से पूछेंगे। तो याद कर लो, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py सेम होगा, फिर हो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py सेम होगा, फिर होगा सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन फ्लोरीन और बोरॉन कार्बन और फ्लोरीन के लिए सिग्मा 2pz को हमें पहले लिखना है, बाद में लिखना है, बस ऐसे करके आपने याद करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है sp मिक्सिंग। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपने बस बोल देना है कि इनके केस में sp मिक्सिंग होती है, इसलिए इनके केस में हमारा सिग्मा 2pz को पीछे लिखा जाता है। अगली क्लास में हम इनके इनके इन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे जो हमारा क्वेश्चन था, और हम इनका मैग्नेटिक बिहेवियर समझेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था ना, तो इसको अगली क्लास में बच्चों हमने देखना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।